खातून का गूगल गाड़ी पर इतबार। और पाकिस्तान में जितना भी मुआशरा बसता है वो नकली नोट चलाने में मसरूफ़ है और मिलावट में मसरूफ़ है। आज की वीडियो इस तरह की जो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं या फिर इस तरह की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपका शुमार उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इस टाइम ये लड़की जो है इंतज़ार कर रही है गूगल गाड़ी का, जो कि बग़ैर ड्राइवर के। आपको पता है कि गूगल गाड़ी कब ईजाद हुई थी और कब मार्केट में आई? जब आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। तो गूगल गाड़ी जो है तकरीबन 2005 और 2007 में इसका तजर्बा किया जा रहा था और 2009 में थोड़ा बहुत तजर्बा करके कामयाब भी हो चुका था। फिर 2015 में इसे रोड पर लाया गया और इसी तरह से फिर बाकी जो जितनी भी गाड़ियों की कंपनी है उन्होंने भी इसमें मिलकर जो हिस्सा शामिल किया। इसमें जैगवार भी है और मर्सिडीज़ वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ इस टाइम पे मौजूद हैं, जो कि जापान के अंदर भी काम कर रही हैं, यूएसए के अंदर भी काम कर रही हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्यों मैंने इस पर वीडियो बनाई, पाकिस्तानी मुआशरे को मैंने क्यों कहा कि नकली नोट चलाने में मसरूफ़ है। आपको पता भी नहीं चलता कि 5,000 का नोट आपके हाथ में ऐसे ही थमा जाते हैं। कभी कभी आप गलती से लाहौर में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको इस तरह से हेर फेर का निशाना बनाया जाता है। कराची वालों को ये समझा जाता है कि यार बोरी बंद लाशें बेचते हैं, कराची वाले भी बड़े तेज़ होते हैं। इस तरह से जो गैप है जो दो शहरों के दरमियान में, या पाकिस्तान के और भी बहुत सारे शहर हैं जो कि आवामी सतह पे काफ़ी गैप होता है, वो एक दूसरे की आवाम को कहते हैं कि यार वो आवाम तो बड़ी तेज़ है, वो बड़ी धोखेबाज होती है। अगर आप कराची में रहते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई, लाहौर से भी कॉल आपको आ जाती है, पिंडी से भी आ जाती है, ओकाड़ा से भी आ जाती है कि आपका इतना इनाम निकला या फिर आपका इतना इजी पैसा आ चुका है, आप इतने कुछ जमा करवाएं आपको पैसे मिलेंगे। तो ये लूट खसूट का जो बाज़ार है इस टाइम पे हमारे मुआशरे का हिस्सा है और हम इसको कहेंगे कि ये मुआशरे का एक इम्तियाज़ तमगा भी है जो कि महवेज हयात को दिया गया था। मेरे हिसाब से इनको भी देना चाहिए था। तो हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर कहीं कहीं शुरुआत में जब तक हम नुकसान ना उठाएं, जब तक हम इतबार कर लेते हैं और जब नुकसान उठा लेते हैं तो उस टाइम हम दूसरे को भी बताते हैं कि आया ना करो। अब जदीद टेक्नोलॉजी, दुनिया तरक्की की तरफ गामज़ान इस खातून ने जो है किस तरह से एतबार कर लिया इस गूगल गाड़ी के ऊपर। वहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है और हज़रत इंसान जो है आए दिन अपनी ज़िंदगी जदीद टेक्नोलॉजी को सौंपता जा रहा है। मसलन आप किसी जहाज़ का सफ़र करते हैं, जहाज़ में आप बैठ गए, आपने वक्ती तौर या 2-4 घंटे का जितना भी या 12 घंटे का सफ़र है उसके अंदर आपने बैठा और उसके बाद आपको ये लगा कि अब मैं महफूज हूँ, ये आपने ज़िंदगी अपनी जो है टेक्नोलॉजी को सौंप दी। इसी तरह से हज़रत इंसान उन लोगों की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर इतबार करता जा रहा है जिनको हम कहते हैं कि यार ये काफिर हैं, किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक़ नहीं है, ये तो दुनिया के अंदर बिगाड़ फैला रहे हैं। और काफ़ी ख़बरें भी हैं, सच्चाई भी है इस टाइम पे। बाकी जो मुल्कों के अंदर जो बिगाड़ चल रहा है, जो इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म किया जाता है, तो इससे भी हमें लगता है कि हाँ यार ये लोग बहुत गलत है। दूसरी तरफ हम इनकी बनाई हुई चीज़ों पर भी इतबार करते हैं। जिस तरह से ये खातून है जो कि पंजाबी बोलती हुई नज़र आती हैं और इन्होंने भी इतबार करके इस गाड़ी का इस्तेमाल किया और इंतज़ार कर रही हैं और गाड़ी को बार बार कह रही हैं कि इधर मुड़ें उधर मुड़ें, और गाड़ी इनको बार बार ये भी कह रही है कि आप स्टीयरिंग को मत हाथ लगाएं, स्टीयरिंग को कुछ भी छूना नहीं है। तो इस तरह से बनाई हुई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या रद्द अमल लेकर आ सकती हैं और पाकिस्तानी मुआशरे के लिए कितना बड़ा सवाल उठा रही हैं। ये वीडियो आज की जो जितनी भी है, हम अपने मुआशरे की बात करते हैं। मैं अपनी इस्लाह के लिए बना रहा हूँ, आपकी इस्लाह के लिए बना रहा हूँ। अगर पाकिस्तानी ड्राइवर के पास जो है जीती जागती गाड़ी दे दी जाए, वो ड्राइवर जो बहुत सारे सिगरेट पीकर या फिर नशावर चीज़ें इस्तेमाल करके, या हो सकता है कि अपने प्यार मोहब्बत में दुखी हो के वो गाने लाउड स्पीकर में चलाकर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, मज़े की चीज़ें खा के सेहतमंद होता है, अक्ल अगर उसकी आप छूने की कोशिश करें तो सबसे समझदार भी वही इंसान होता है। वो जब पाकिस्तानी मुआशरे में गाड़ी ड्राइव करता है तो उसके क्या मसाइल होते हैं। आए दिन जितने भी हादसात होते हैं पंजाब की सतह पे, या फिर सर्दियों के अंदर ज़्यादातर जितनी भी बड़ी बड़ी कोच हैं जो सफ़र करती हैं, कराची से लाहौर लेकर जाती हैं, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद से कराची या कराची से इस्लामाबाद लोगों को लेकर जाती हैं, वो हादसात का क्यों शिकार होती हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि एक गाड़ी के अंदर जब ड्राइवर मौजूद है, जब हमें फिर भी नुकसान होता है, दूसरी तरफ दुनिया इतनी तरक्की करती जा रही है, बग़ैर ड्राइवर के सफ़र करने पे लोग खुश होते हैं, डर ही महसूस नहीं होता क्योंकि रोड के ऊपर इतने सारे लोग भी मौजूद हैं, फिर भी कोई डर नहीं है कि आया गाड़ी लग जाएगी। ये इतबार कायम करने के लिए हमें
कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कितने साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं अपने पाकिस्तानी ड्राइवर्स के रूल्स, जो कि हमारे यहाँ गाड़ी को चलाने के रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। सफ़र से पहले तसल्ली करनी चाहिए इंसान को, जो ड्राइवर है, कि गाड़ी सड़क पर चलने से काबिल है कि नहीं है। सबसे पहले ड्राइवर का ये एक रूल्स होता है। और इसके बाद बत्तियों और ब्रेकों और स्टीयरिंग टायरों बाशमूल फालतू टायर्स, एग्जॉस्ट और सीट बेल्टों और वैपरों और स्क्रीन धोने वाले जितने भी पानी की बोतलें वगैरह, उनको भी एहतियाती के साथ साफ़ कर लें, या फिर देख लें कि आया ये भी ठीक है। गाड़ी को रोड से निकालने से पहले एक ड्राइवर का कवानीन बनता है, या फिर कोई भी टेक्निकल अमला है वो इसको चेक करता है। उसके बाद जो है विंड स्क्रीन, दरवाज़ों के शीशों की बत्तियां वगैरह, इशारों और आइनों, ये जो कि पीछे वाला आईना होता है जो कि देखने के लिए वो काबिल है कि आया किसी गलत डायरेक्शन पर तो नहीं है। नंबर प्लेट को साफ़ कर लें और क्लियर कर लें। चलने से पहले देखें कि आपके सीट बेल्ट वगैरह ठीक हैं कि नहीं है। तो ये चीज़ें जो है एक ड्राइवर को देखनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या आता है जी कि सरहाना और आईना दुरुस्त सिमत में लगे हुए हैं कि नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मुसाफिर और माल बरादर गाड़ियों और गाड़ी जो कोई ट्रेलर वगैरह खींच रही हो उस पर लाजम है कि इंतहाई बाएं लेन में चलें, माँ सिवाय के हालात ऐसे, मसलन कि गाड़ियों को अगर टेक ऑफ करना है तो इसके लिए कम से कम रफ्तार में ही टेक ऑफ करें, ज़्यादा स्पीड में गाड़ियों को कट ना मारें, जो कि देसी ज़बान में कहा जाता है। तो ये कुछ ड्राइवर के कवानीन होते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं अमल दरामद किया जा रहा होता है। पर के हादसात क्यों रूनुमा होते हैं? हमारे यहाँ ड्राइवर की आंख लग जाती है, क्योंकि उससे वो बेचारा मजबूर होता है, कम तनख्वाह की वजह से उसे 12 घंटे जॉब करनी पड़ रही होती है। बारी के बाहर ममालिक में इस तरह का नहीं होता। 8 घंटे आप अगर जॉब कर लेते हैं या बड़ा हैवी ट्रैवलर चला रहे हैं तो उसमें कुछ जो है ना कैमरे वगैरह नस्ब होते हैं। जब आपके 8 घंटे पूरे हो गए तो आपको रेस्ट करने का कहते हैं, उसके बाद फिर से आपने गाड़ी ड्राइव करनी होती है। पर ये पाकिस्तानी मुआशरे में तो ये ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उस ड्राइवर को नौकरी जाने का डर होता है। अगर वो 12 घंटे या 24 घंटे गाड़ी ड्राइव करके गया है तो वापसी में एक ड्राइवर की छुट्टी हो गई तो उसे वापस आना पड़ेगा 6-7 घंटे रेस्ट मारने के बाद। तो इस तरह के अमले जब काम करेंगे और एक ड्राइवर अपनी मज़ीद दिहाड़ी बनाने के लिए या फिर वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए, इजाफा करने के लिए इस तरह के काम करता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो 300-400-250 लोगों की जान भी ले जाता है। तो कुछ आप अपने आप को देखने के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। मसलन अब मैंने बात की थी कि पाकिस्तानी मुआशरे में नकली नोट चलाने वाली आदत और मुआशरे में मिलावट बहुत हद से ज़्यादा हो गई है। हम वक्ती तौर हम जो इंसान हैं जो इस पाकिस्तान में रहते हैं वो ये तो देख लेते हैं कि यार हमें इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, 200, 500, 1000, 4000 का, पर ये कि वो जो मिलावट करते हैं उसके बदले में कितने लोग बीमार होते हैं। और अगर जो ड्राइवर जो है दो अपने 4000 या 5000 की दिहाड़ी के पीछे 250 लोग मार देता है क्योंकि उसको वो 24 घंटे में वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, तो क्या नुकसान कर रहे होते हैं हम? क्या अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम यहाँ जिस तरह से जदीद गाड़ियाँ इस टाइम पे बना दी गई हैं, हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये जितने भी कारखाने हमारे पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, क्या हमारे यहाँ जो है इस तरह के साइंसदान मौजूद नहीं हैं? साइंसदान, मेरा मानना ये है कि शायद बनने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबसे पहली जो स्टेज है वो आपका पेट है। उस पेट को खाली रखने या भरने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें इस टाइम पे मौजूद हैं। आप इसी में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि पहले मेरे पेट में लुकमा होगा तो फिर मैं जाके कुछ नई सोचूंगा। शायद ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका यही एक इस टाइम पे थीम चल निकली है, उनका यही एक टाइम पे जो दारोमदार है, वो चाहते हैं कि हम भूख में मर जाएं और हम जहनी सुकून हासिल ना करें, जिससे हम खुदा ना खास्ता कोई साइंसदान बन जाए आने वाले दिनों में। तो ये था आज के हमारे मुआशरे के लिए, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। मुझे भी शर्म हासिल करनी चाहिए। आप लोग तो बहुत समझदार हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो देखने वाले सभी समझदार लोग होते हैं। तो ये थी आज की गाड़ी, और जो कि गूगल गाड़ी है जनाब, इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये गाड़ी इतनी अच्छी भी नहीं है। जब से ये पहले रोड पर निकली थी ना पहली दफ़ा, तो इसने भी हादसात जो है ना मुकर्रर किए थे। और केस किसके ऊपर डालने का सोचा गया था पता है आपको? गूगल कंपनी बनाने वालों को पर ही इनके ऊपर केस डाल दिया गया था, क्योंकि इसमें ड्राइवर तो था नहीं, उसके ऊपर किस तरह से केस होगा। तो ये कंपनी भी 2-4 हो चुकी है। तो आया जितने भी हज़रत इंसान इस धरती पर साइंस के ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं, वो सोचते हैं कि एक ज़िंदगी, आपको पता है कि प्रोसेस 1 साल होने में लगता है माँ के पेट में, उसके बाद फिर दुनिया में आते हैं। 5-6 साल तक आपकी नशो नुमा होती है, फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप इस ज़िंदगी को मामूली समझ के फिर टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं। कितना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं
ये चीज़ें जब तक चल रही होती हैं। आपकी ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, कभी भी जान जा सकती है। पर ये कि आप डबल आपने साथ में एक और चीज़ भी आपने इस्तेमाल कर ली, उसका साथ आपने मिला लिया, जो कि इस टेक्नोलॉजी का भी कोई इतबार नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी इसका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो सकता है, सेंसर ख़राब हो सकते हैं। तो आया आपने रिस्क डबल ले लिया। तो इससे ज़रा गुरेज करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, सेहत के साथ और खुशियों के साथ एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि इसी में आपकी और मेरी भलाई है। अगर आज की वीडियो आपको मालूमाती लगी है, कुछ बातें हमारी अच्छी लगी हैं, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।